दरअसल जो नक्शा आपको पीछे दिखाई दे रहा है, इसमें जो चमकता हुआ हिस्सा वो दरअसल भारत है। लेकिन उस चमकते हुए भारत के ऊपर जो नापाक नजरें पाकिस्तान आजादी के बाद से ही गड़ाए हुए हैं, उसमें चीन बराबर का सहयोगी रहा है। और दरअसल आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से चीन और पाकिस्तान के बीच जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी जिस तरीके से आगे बढ़ा, उसके पीछे की साजिश क्या, और इस साजिश में सीपीईसी 2 दरअसल जिस तरीके से कॉरिडोर की बात और जो मसौदा लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाइना का दौरा करके आए हैं, उनकी गोद में बैठकर आए हैं और गोद में बैठकर उनसे जो अरबों की डील करने के लिए वहां गए, क्या वो कामयाब हुई? और क्या जो चीन पाकिस्तान को लगभग आर्थिक तौर पर गुलाम बना चुका है, क्या वो और इन्वेस्ट करने को तैयार है? सवाल यह भी है कि एक नए कॉरिडोर के जरिए भारत को किस तरीके से घेरने की रणनीति पर काम हो रहा है। सवाल यह भी है कि क्या वाकई में ग्वादर पोर्ट के बदले में जिस तरीके से चाबहार पोर्ट पर भारत ने डील की है, क्या उसके बाद से चाइना घबरा रहा है? और क्या वाकई में ग्वादर पोर्ट तक जिस तरीके से वो दूसरे चरण में कॉरिडोर को लाना चाहता है, क्या उसका मकसद ये कि अरब सागर के साथ पैसिफिक सी यानी प्रशांत महासागर के अंदर भी वो आधिपत्य जमाए और उसके जरिए इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पर भारत को नुकसान भी पहुंचाए और मोर्चाबंदी भी करे? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर चीन और पाकिस्तान की सीक्रेट डील के अंदर क्या कुछ हुआ है, पाकिस्तान ने क्या कहा और चीन ने ऐसा क्या दिया जिसके बाद भारत की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है। चलिए, सबसे पहले आपको इस पूरी कहानी को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल कैसी है, और इसमें आपको यह भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान पर चीन का कितना कर्ज है और पाकिस्तान पर कुल कर्ज कितना है। इसको जरा समझिए, क्योंकि इसके बाद कहानी शुरू होती है एक अलग तरीके से। दरअसल पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त बकाया कर्ज है वो है 103.38 लाख करोड़ का। यह उसकी इकोनॉमी में हर साल के बजट का कई गुना है। या कहिए कि अगर 10 साल तक पाकिस्तान सिर्फ कर्जा ही चुकाता रहे तो भी ये चुकता हुआ नजर नहीं आएगा। 2011 के अंदर 66.4 बिलियन डॉलर के आसपास कर्ज था, जो 2023 यानी कि 12 साल में बढ़कर 124.6 बिलियन डॉलर हो गया। यानी कि विदेशी कर्ज 12 साल में पाकिस्तान के अंदर 2 गुना हो गया है। वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है, कर्ज के बोझ के तले दब चुका है, और उसमें सबसे ज्यादा जो दबा हुआ है वो चीन के नीचे दबा हुआ है, क्योंकि चीन का हिस्सा उस कर्जे के अंदर जो है वो 57.9% है। कहा तो यह भी जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर 1 रुपया कमाया जाता है तो उसका 55 से 60 पैसा सिर्फ चीन को कर्जे के तौर पर दे दिया जाता है। लेकिन सवाल यह कि पाकिस्तान कर्ज नहीं चुका पाया तो क्या होगा, क्योंकि वो तो कॉरिडोर पार्ट 2 के लिए और ज्यादा कर्जा चाहता है चीन से। तो जरा इस स्थिति को भी समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो साजिश और जो सीक्रेट डील चीन और पाकिस्तान के बीच में हुई है उससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान कर्ज नहीं चुका पाया तो फिर उसके लिए मुसीबत खड़ी होगी, क्योंकि ये वाकई में उसके लिए बड़ी चुनौती, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल बदनामी होगी। हालांकि वो कई बार बदनामी करा चुका है, लेकिन ये भी बदनामी होगी। देशों से कर्ज मिलना मुश्किल होगा। फिलहाल भी चाइना को छोड़ दें और इसके अलावा कुछ अरेबियन कंट्रीज को छोड़ दें तो कोई उनको वैसे भी पैसा नहीं दे रहा है। अगर वो ऐसा ही उधार लेते रहे तो कर्ज के जाल में फंसते चले जाएंगे। कहें कि जाल में फंस चुके हैं, अब बस बिकना बाकी है, और लगभग वो आधे से ज्यादा चाइना के हाथों बिक भी चुका है। इसका असर सरकार के चुने हुए फैसलों पर होगा और चीन अपने कर्ज के लिए देश की संपत्ति पर अपना अधिकार कर लेगा। यानी कि चीन पाकिस्तान को पूरे तरीके से कंट्रोल में कर लेगा और कंट्रोल कर भी रहा है। कंट्रोल कैसे कर रहा है
इसको समझने के लिए एक नक्शा हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं, जो CPEC है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और जिसके पार्ट 2 की तरफ ऑफर को लेकर पाकिस्तान चीन पहुंचा है। दरअसल CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यह महत्वाकांक्षी योजना है और इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। इसमें पाकिस्तान के ग्वादर से चीन के काशगर तक गलियारा बना गया था और वही हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। काशगर जो चीन का हिस्सा है, उस काशगर से POK जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वहां से यह हिस्सा होते हुए नीचे की तरफ बढ़ता है। उसके बाद इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से होते हुए यह कहां पहुंचता है? यह पहुंचता है ग्वादर पोर्ट के ऊपर। ग्वादर पोर्ट क्या है? ग्वादर पोर्ट दरअसल अरब सागर के अंदर वो पोर्ट है जिसको पाकिस्तान डेवलप करना चाहता है और इसके जरिए चीन की अरब सागर तक पहुंच हो जाएगी, क्योंकि चीन जिस जगह पर है वहां से सिर्फ वो पैसिफिक सी यानी कि प्रशांत महासागर में अपनी पहुंच बढ़ा सकता है। लेकिन अगर उसको अरब सागर तक पहुंचना है, अगर उसको बे ऑफ बंगाल तक पहुंचना है, तो बे ऑफ बंगाल तक पहुंचने के लिए उसको श्रीलंका तक आना पड़ेगा और यहां अरब सागर तक पहुंचने के लिए उसको ग्वादर पोर्ट तक आना पड़ेगा। और ग्वादर पोर्ट तक जिस कॉरिडोर का निर्माण किया गया वही दरअसल CPEC है, जिसके तहत चीन सड़क, बंदरगाह, रेलवे और ऊर्जा पर काम कर रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल दरअसल जो POK है, जो कंट्रोवर्शियल इलाका है, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहते हैं कि अगर कोई कंट्रोवर्शियल हिस्सा है तो उस पर कोई दूसरा देश निर्माण नहीं कर सकता है। लेकिन निर्माण किया गया है और इसी का लगातार विरोध हो रहा है। लेकिन जो CPEC है उसके जरिए पाकिस्तान किस तरीके से उसकी जद में आ चुका है उसको आपको समझाते हैं। जरा देखिए, हमने सिर्फ CPEC पाकिस्तान लिखा, लेकिन CPEC पाकिस्तान लिखने के बाद क्या क्या आता है पाकिस्तान के अंदर, क्या क्या बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, जरा देखिए। CPEC अथॉरिटी, यह उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है जो कि इस्लामाबाद के अंदर है। इसके बाद CPEC चाइना कैंप फ्रंट जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के अंदर है। CPEC इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ऑफिस इन इस्लामाबाद और CPEC सिटी हाउसिंग सोसाइटी इन पाकिस्तान। और यह एक बड़ा मुद्दा है। यह बड़ा मुद्दा इसलिए है दरअसल क्योंकि जिसका जिक्र हम करते हैं कि चीन ने पाकिस्तान के अंदर भारत से लगती हुई सीमाओं के अंदर छावनियां बना ली है, शहर बना लिया और शहरों के अंदर लोगों को बसा दिया है। दरअसल वही CPEC सिटी है जो हाउसिंग सोसाइटी इन पाकिस्तान है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा CPEC ब्रिज ऑन जबी जहर और CPEC इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी इन इस्लामाबाद। और ये लंबी चौड़ी जगह है। आप जरा शुरू करते हैं, CPEC सिटी के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शहर के शहर बसा दिए गए उसके बाद भारत के लिए खतरा है, भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। क्यों खतरा है जरा देखिए। ये CPEC सिटी, और जब आप इस हिस्से को देखेंगे तो लगभग आपको सारी चीजें यानी कि CPEC के साथ जो भी है वो सब आपको इसी हिस्से के अंदर नजर आएगा। और ये कौन सा हिस्सा है? ये हिस्सा है दरअसल भारत से लगता हुआ, क्योंकि जब आप इस CPEC सिटी को देखेंगे तो इससे लगता हुआ भारत का हिस्सा है और उसी के इर्द गिर्द इन्होंने अपने सारे काम शुरू किए हैं। जरा देखिए, CPEC सिटी यहीं पर आपको नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम चीजें वो इसके इर्द गिर्द ही आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखिए CPEC रेजिडेंसिया वो आपको इसी हिस्से में दिखाई दे रही है। CPEC चाइना कैंप फ्रंट वो भी आपको इसी हिस्से में दिखाई दे रहा है। CPEC ब्रिज ऑन जबी जहर ये भी आपको इसी हिस्से में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा CPEC सिटी ये भी आपको यहीं दिख रहा है। इंटरचेंज CPEC ये भी यहीं पर है। CPEC इंटरनेशनल भी यहीं पर है। और ये दरअसल कहां है? अब यहां आ जाइए। ये जो आप यहां से देख रहे हैं, ये यहां से दरअसल भारत शुरू होता है और ये आपका श्रीनगर, ये आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका करगिल का इलाका, ये लद्दाख, ये लेह और ये दरअसल सारा का सारा CPEC। आप जरा सोचिए, चाइना ने कॉरिडोर के जरिए किस तरीके से भारत से लगती हुई सीमाओं के इर्द गिर्द लगभग पाकिस्तान पर अतिक्रमण अपना कर लिया है।
और सोचिए अब क्या रहा है, अब CPEC पार्ट 2। दरअसल इसके जरिए पाकिस्तान गया है चीन की गोद में बैठकर अरबों रुपए लेने के लिए। और चाइना को इससे फायदा क्या है? चाइना सोच रहा है कि 70 अरब डॉलर अगर डूब भी जाएं तो उसको सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? उसको फायदा होगा एशिया के सबसे ताकतवर देश भारत के ऊपर नजरें गड़ाने की। दूसरा फायदा क्या होगा उसको? दूसरा फायदा होगा अरब सागर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए, क्योंकि चाइना को अगर अरब सागर तक आना है तो पीओके के जरिए पाकिस्तान से होते हुए गवादर पोर्ट तक आना पड़ेगा। और इसलिए भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है और नई सरकार के सामने इसलिए बड़ी चुनौती, क्योंकि अगर ये कॉरिडोर बने, जो 4 कॉरिडोर की बात हो रही है, जिसका आगे हम जिक्र करेंगे कि वो कौन कौन से कॉरिडोर हैं, तो वो भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन भारत लगातार ऐतराज जता रहा है। भारत ऐतराज जता रहा है कि भाई इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसको समझने की जरूरत है। जरा समझिए, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। इस मैप को एक बार फिर देखिए। इस मैप के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज है, दरअसल CPEC बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर पोर्ट और चीन के शिनजियांग को जोड़ते हैं। CPEC पाकिस्तान के उस हिस्से से, या कहें कि भारत के उस हिस्से से गुजरती है जिस पर 1947 में भारत ने कब्जा किया और जिसको हम पीओके कहते हैं, यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान। और अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक इस इलाके में विदेशी निर्माण नहीं हो सकता। CPEC के जरिए चीन विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और नजरें अरब सागर के ऊपर आकर टिक गई है। लेकिन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से चीन की जद में पहुंच चुका है, उसमें कुछ और प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में चीन के ना जाने कितने एनर्जी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको भी सिलसिलेवार जरिए से समझिए। कायद-ए-आजम सोलर पावर बहावलपुर के अंदर है, कोयला हाइड्रो पावर कोयला के अंदर है, सचल विंड फार्म जिम्पीर के अंदर है, करोत हाइड्रो पावर बरूथी के अंदर है, साहिवाल कोल पावर प्लांट साहिवाल के अंदर। और ये सब चीन के प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। और चीन धीरे धीरे पाकिस्तान को अपनी सीमा के अंदर आर्थिक तौर पर लेने की एक ऐसी रणनीति चल चुका है जिसका नुकसान भारत को होता है। लेकिन 2022 में पूरे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो किस तरीके से पूरा हुआ, इसको भी समझने की जरूरत है। और इसको इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि इसके पार्ट 2 की तैयारी की जा रही है। तो जरा देखिए, पाकिस्तान और चीन फ्रेंडशिप हॉस्पिटल ग्वादर के अंदर, पाकिस्तान चीन टेक्निकल एडवोकेशनल इंस्टीट्यूट ग्वादर के अंदर। और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो 2022 में CPEC के जरिए पूरे हो चुके हैं। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी प्रोजेक्ट के जरिए बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, खुजदार बसीमा रोड जिसको N30 कहते हैं, हाफला DI और 720 मेगावाट करोत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 884 मेगावाट किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 330 मेगावाट थालनोवा कोल पावर प्रोजेक्ट। और ये सब 2022 के अंदर पूरे हो चुके हैं। और ये सब जो पूरे हुए हैं वो पूरे हुए हैं CPEC के जरिए, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर के जरिए। लेकिन इससे भी खतरनाक चाल, क्योंकि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दे। हालांकि पाकिस्तान का कोई लोकतांत्रिक मूल्य नहीं, लेकिन फिर भी वहां सरकार को चुना जाता है, उस सरकार को कठपुतली बनाना चाहता है चाइना। इसके अलावा वहां के मीडिया को खत्म कर दिया जाए, वहां के मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाए। जिस तरीके से चीन के अंदर से कोई खबर नहीं आती, चीन चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर से भी खबर ना आए। तो कैसे उसको कंट्रोल किया गया, और क्या पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल करके चाइना चाहता है कि भारत के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसका खुलासा ना हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपको बताएंगे कि जो सीक्रेट डील हुई है उसमें मीडिया को कंट्रोल करने और पाकिस्तान को खत्म करते हुए भारत के खिलाफ कौन सी नई साजिश रचने की तैयारी की है। अब आपको बताते हैं कि चीन की चाल में आखिर पाकिस्तान किस तरीके से फंसा है, क्योंकि वो जिस तरीके से फंसा है अब उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराया और ये 2012 के आसपास की बात है और उसका फायदा चाइना ने उठाया। किस तरीके से उठाया ये आपको जरा समझने की जरूरत, क्योंकि
चीन ने सीपीईसी की चाल चली और $60 अरब के आसपास का निवेश करना शुरू किया 2015 में। उसके बाद पाकिस्तान में चीनी नागरिक और सैनिक भेजे गए। 2017 के आसपास वो पहुंच चुके थे और उसके बाद वहां जो लोग हैं, जो पीओके के अंदर लोग जो विरोध कर रहे थे, उनको मारा गया, पीटा गया और कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर कब्जा किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के उन इलाकों के अंदर जिसमें पीओके भी आता है और वो हिस्सा भी आता है जहां सीपीईसी के जरिए अतिक्रमण किया जा रहा है। पाकिस्तान में कॉलोनी बनाई गई 2022 के आसपास, शहर के शहर बसा दिए गए, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे और हमने आपको बताया कि सीपीईसी सिटी बना दी गई है। पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल करना शुरू किया गया 2022 और 24 के बीच में और उसके बाद जो परिणाम है वो परिणाम दरअसल अंत क्या होगा? आर्थिक गुलामी आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर और अब राजनीतिक गुलामी की तरफ पाकिस्तान बढ़ता हुआ, मीडिया गुलामी की तरफ पाकिस्तान बढ़ता हुआ और उससे नुकसान भारत को होगा। कैसे होगा इसको समझने की जरूरत, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की मीडिया इस वक्त एक सुर के अंदर बोल रही है और कमाल की बात यह कि चाइनीज जो मीडिया हाउसेज हैं वो उर्दू भाषा में खबरें दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर चीन के इकबाल को बुलंद किया जा सके और जो चीन के बारे में धारणा बनी है उसको पाकिस्तान में बदला जा सके, क्योंकि उसके बिना पाकिस्तान को हासिल करना मुश्किल होगा। और इसीलिए देखिए, चाइना ग्लोबल टीवी नेटवर्क, इसके अलावा शिन्हुआ न्यूज एजेंसी और ग्वादर प्रो टीवी, ये तीनों पाकिस्तान के अंदर चलते हैं और चाइना के हैं, उर्दू में चलते हैं और प्रोपेगेंडा के तहत चलते हैं ताकि छवि को, चीन की को पाकिस्तान के अंदर सुधारा जा सके, ताकि वहां के लोगों को लगे कि भाई चाइना तो हमारे लिए गॉडफादर है, वो अतिक्रमण नहीं कर रहा है, वो हमें नौकरी दे रहा है, वो हमें संपन्न कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस 4 डील का जिक्र हम कर रहे थे उसमें से एक डील जो बेहद महत्वपूर्ण है वो डील है काराकोरम हाईवे पर समझौते की, और इसी को सीपीईसी 2 कहा जा रहा है, क्योंकि यह चीनी शहर काशगढ़ से शुरू होती है और वहां से चीन पाकिस्तान सरहद पर स्थित ताशकुरगान नामक बस्ती तक पहुंचती है। और किस तरीके से आगे बढ़ती है इसको जरा देखिए, क्योंकि यह बेहद खतरनाक है। यह जिस तरीके से बनाया गया है, गवादर पोर्ट तक इनको पहुंचना है, लेकिन जो इलाका बाकायदा जम्मू एंड कश्मीर के उस हिस्से को हम कहें कि जो पीओके है उसके सोस नामक चौकी तक जाती है। यह दरअसल सोस नाम की चौकी है। उसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिर देखिए क्या क्या आएगा। उसके बाद आपको नजर आएगा पासू, फिर आपको नजर आएगा गिलगिट, और इसके अलावा कई शहर आपको यहाँ नजर आएंगे जिसमें हुंजा नजर आएगा, आपको नजर आएगा यहाँ पर गिलगित, चिलास, दासू, बेशाम नजर आएगा। बेशाम से जब आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ मान सहरा नजर आ रहा है। मान सहरा से आगे एबटाबाद और फिर हरिपुर होते हुए ये जो आगे बढ़ती है वो हसन अब्दाल तक जाती है और वहीं से फिर शुरू होता है वो जीटी रोड जो पाकिस्तान के अंदर का, और आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी, गिलगित नदी, हुंजा नदी, नंगा पर्वत नदी और राका पोशी, इसके साथ साथ ये सीपीईसी बहता है या कहीं कि आगे बढ़ता है और यहां से कितना कुछ कंट्रोल होता है। ये चीन की वो चाल जो शायद भारत समझ तो रहा है, लेकिन इसका जवाब कैसे दे ये समझ नहीं आ रहा है। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय लगातार बात कर रहे हैं और जो आपने तस्वीरें देखे होंगे ना कि देखिए पाकिस्तान के भारत से लगती सीमा के अंदर चाइना ने अपने शहर के शहर बसा दिए। वो दरअसल सीपीईसी के तहत बसाए गए ही शहर है, लेकिन कुछ और प्रोजेक्ट का जिक्र इस सीक्रेट डील में हुआ जिसमें डेरा इस्माइल खान और जोब राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको पाकिस्तान में N50 कहते हैं, उसको लेकर भी डील हुई है। यह पाकिस्तान की एक महत्वपूर्ण परियोजना जो चीन पाकिस्तान सीपीईसी का हिस्सा है और इसका उद्देश्य 210 किलोमीटर लंबा मोटर मार्ग बनाना है। खैबर पख्तूनवा से डेरा इस्माइल खान को बलूचिस्तान से जोब से जोड़ने वाला यह मार्ग, इसको लेकर भी ऑफर दिया गया है चाइना को कि आप इसको भी डेवलप कीजिए। लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर मोदी 3.0 की शुरुआत हुई है
और एस जयशंकर को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है विदेश मंत्रालय की। उनसे सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान और चीन को लेकर हमारी नीति क्या रहने वाली है। उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, जरा सुनिए। पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश है, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, हाँ, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। हम ये कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बेशक कोई भी सीक्रेट डील हुई हो, लेकिन जो सीक्रेट प्लानिंग भारत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा होगा, उससे पाकिस्तान को तो नुकसान होगा ही, चीन को भी जल्द करारा जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे जयशंकर कह रहे हैं कि चीन के साथ जो सबसे बड़े विवाद हैं वो सीमा विवाद हैं, और उन सीमा विवाद के सुलझने के साथ चीन को इसलिए भी करारा झटका लग रहा है क्योंकि जिस गवादर पोर्ट पर उसने अपनी सेनाओं को लगाकर पूरे तरीके से उस बंदरगाह को कंट्रोल किया था, उसका करारा जवाब मोदी 2.0 के अंदर चुनाव में जाने से पहले या कहीं कि चुनाव के बीच में भारत सरकार ने चाबहार को हासिल कर दिया है। और उसी से चाइना का जो CPEC कॉरिडोर है वो काफी हद तक फेल होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि चाबहार उससे महज 135 किलोमीटर के आसपास ही दूर है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।